नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। श्योपुर से बड़ी खबर है, जहां पर चंबल पार्वती नदियां उफान पर हैं। सामरसा, टोंगनी, बिचपुरी, जैनी समेत कई गांवों में पानी घुस गया है। बाढ़ का 28 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। तेजी से बढ़ रहा है चंबल का वाटर लेवल। श्योपुर का राजस्थान के सभी इलाकों से संपर्क कट चुका है। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने के सामान का इंतजाम अब तक नहीं कराया। लोग परेशान हो रहे हैं। पानी में तैरकर और ट्यूब के सहारे डूबे हुए सामान को निकालने की मशक्कत में ग्रामीण जुटे हुए। तो अब देखिए, लोग घरों में पानी घुस गया है। लोगों ने अब घर की छतों का सहारा लिया है। चंबल पार्वती नदियां उफान पर हैं और इन नदियों ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। 28 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। ये तस्वीरें देखिए आप, छत पर लोग चढ़े हुए हैं मजबूरी में, और प्रशासन की तरफ से कोई मदद इनको अभी तक तो नहीं मिल पा रही है। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने के सामान के अभी तक का इंतजाम नहीं किया है। खाने पीने के सामान का इंतजाम अभी तक नहीं किया है। पानी में तैरकर ट्यूब के सहारे डूबे हुए सामान को निकालने की मशक्कत में ग्रामीण जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से ग्रामीण पानी में जाकर अपने डूबे हुए सामान को निकाल रहे हैं। सामरसा, टोंगनी, बिचपुरी, जैनी समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बताया जाता है 28 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं और तेजी से चंबल नदी का वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब होते हैं। श्योपुर का राजस्थान के सभी इलाकों से संपर्क अब कट चुका है। तो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं अति भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। सभी नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। नदियों ने सीमाएं लांघ दी हैं और अब नदियों का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घर कितनी, आधे से ज्यादा घर डूब चुके हैं और यही वजह है कि लोग अब छत पर रहने को मजबूर हैं और प्रशासन की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। खाने पीने का सामान इनको अभी तक नहीं दिया गया। तो बाढ़ से हाल बेहाल है पूरे मध्य प्रदेश का। श्योपुर में फिलहाल क्या कुछ हालात हैं वो हम जान लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। दीपक, हम देख रहे हैं, तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल पाना गरीबी में आटा गीला करता है। जी बिल्कुल, जहां तक हम बात करें तो चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही पार्वती नदी का जलस्तर भी उफान पर है। इस वजह से श्योपुर का राजस्थान से तो संपर्क कटा ही हुआ है। कई गांवों में जल भराव की स्थिति बन गई है, घरों में पानी भर गया है। ऐसे में कई गांवों में तो लोग छतों पर रह रहे हैं और प्रशासन ने भी, जहां तक मदद की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया है। 40 से ज्यादा लोगों को बीते रोज ही सुंडी गांव से रेस्क्यू किया गया था। इसके अलावा कई बस्तियां भी प्रशासन ने खाली कराई हैं। नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया है और उनकी ड्यूटी भी लगाई है ताकि वो समय पर देखरेख करें। लेकिन जहां तक राहत की बात करें तो प्रशासन ने अभी तक राशन सामग्री और लोगों को जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो उपलब्ध नहीं कराई है। ऐसे में जिन लोगों के घरों का सामान है, राशन सामग्री भीग गई है, उन्हें खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन को इस तरह की मदद तत्काल उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, वो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। जी बिल्कुल दीपक, सरकार की यही प्राथमिकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कल कि पहली प्राथमिकता है सरकार की कि लोगों की जान बचाना, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बाढ़ से हुई क्षति के आकलन को लेकर यह बैठक होगी। सीएम शिवराज व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करेंगे। बड़ी बैठक होगी। बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए कार्य योजना तैयार की जाएगी। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। सभी विभागों के साथ मिलकर जानकारी
जुटाई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए जाएंगे। सुबह करीब 10 बजे सीएम हाउस में बैठक का आयोजन। तो सीएम शिवराज आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बाढ़ से हुई क्षति के आकलन को लेकर यह बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। सीएम शिवराज ने कल जायजा लिया, लोगों से बात की, उनकी समस्या जानी, लेकिन अब वक्त है कि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए, क्योंकि उसकी भरपाई भी सरकार को ही करनी है। जी सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भारी बारिश के चलते प्रदेश भर में भारी नुकसान हुआ है और खास करके निचले इलाकों में, निचली बस्तियों में जहां पर जल भराव हुआ था वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में अब बाढ़ के बाद जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा और आज जो बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे उसमें कुछ इसी तरह से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा। इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी सुमित कि आप देखेंगे कि राजधानी भोपाल के निचले इलाके की ये जो कोलार का निचला इलाका है, यहाँ की ये तस्वीरें हैं। घर पूरी तरह से बारिश के चलते टूट गए क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ था और अब लोग इस घर को फिर से पुनर्स्थापित करेंगे, फिर से बनाएंगे। तो आज जो सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, उसमें कुछ इसी तरह से जो समीक्षा की जाएगी कि आखिर भारी बारिश के बाद जिस तरीके से नुकसान हुआ है, लोगों का घर टूट गए हैं, लोगों के या फिर जो स्लम एरियाज थे वहां पर लोग झुग्गी में रहते थे, उनकी झुग्गियां भी टूट गई हैं। तो ऐसे में जो नुकसान कितना हुआ है और किस तरीके से उनको पुनर्स्थापित किया जा सके, तो पुनर्स्थापना को लेकर ही आज जो कार्य योजना है, आज जो रिपोर्ट है वो अधिकारियों से ली जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैठक में लेंगे और उसके बाद जो मुआवजे के साथ ही जो आर्थिक सहायता राशि है वो भी ऐसे लोगों को दी जाएगी या फिर उनके घरों को तैयार कराने की जो जिम्मेदारी है वो भी सरकार अधिकारियों को दे सकती है, ताकि जो जनजीवन है, जो लोग हैं वो सामान्य जीवन की तरफ लौट सके और जिस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जरूर हो सके। सुमित।